तो मांगने वाले लोग हैं, हमारी क्या औकात है। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। ये हम जान गए हैं कि मेरा शरीर, मेरी आत्मा सब आपकी दी हुई बख्शिश है। हरी, इस एटीट्यूड से जीना, इस भावना से जीना कि प्रभु मेरा बिजनेस आपकी देन है, नहीं तो मेरी क्या औकात है। ये बच्चे आपने दिए, मेरी क्या औकात है। ये परिवार आपने दिया है, मेरी क्या औकात है। ये घर बार आपने दिया, ये शरीर आपने दिया, इस शरीर में तंदुरुस्ती आपने दी, सुनने की, देखने की, सूंघने की, लेने की, देने की, खाने की, त्यागने की सारी सत्ता है हरि आपकी है। इसलिए कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम, कोई मेरा नाम नहीं जाने। ये श्लोक अभी तो भूमिका बन रही है। श्लोक अभी भूमिका, पूरा श्लोक हुआ नहीं है, श्लोक पूरा पढ़ा ही नहीं। अद्भुत, भागवत तो अमृत है, और जो सुन लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। और भगवान के भक्त क्या करते हैं, जो भी अच्छी चीजें मेरे ठाकुर के लिए है, जो भी अच्छी चीजें मेरे गोविंद के लिए, ये मेरे ठाकुर के लिए, मेरे गोविंद। शबरी बेर चकती थी, लेकिन उसका भाव ये नहीं था। क्यों? कि जो मीठा है वो मेरे राम के लिए है, जो मीठा है वो मेरे, खट्टा मेरे लिए है। यहां क्या करेंगे, बासमती चावल मेरे लिए, भगवान के भोग के लिए टोटा चावल, बियर बार के लिए 10 बाई 10, 20 बाई 20 का रूम, और भगवान का मंदिर इतना छोटा किचन में लटकेगा। आज लोगों के घर में जितनी दारू की बोतलें, इतनी भगवान की मूर्तियां नहीं होगी। नोट रखने के लिए इतनी बड़ी अलमारी, और भगवान की विग्रह रखने के लिए इतना मंदिर। जो अच्छी चीज है वो अपने लिए, जो बुरी चीज है वो किसके मत्थे मारी, भगवान के लिए। मैं कई बार बोलता हूं ना, लड़का इंजीनियर तो लंदन भेजा, डॉक्टर तो अमेरिका भेजा, और नालायक निकला तो बोलेगा बापू आप ले जाओ ना आश्रम में आपकी, इसको आश्रम। इसका मतलब ये नहीं कि सब जो आश्रम रह रहे नालायक हैं। लेकिन ऐसा संसार का नियम है कि जो अच्छी चीज वो अपने लिए, जो बुरी चीज वो भगवान के लिए। वो बेकार चीज सेवा में लगा देंगे। अच्छी चीज कभी भी भगवान को हम देने वाले नहीं। इसलिए श्लोक बड़ा अद्भुत है। स्कंद 2 अध्याय 2 और श्लोक 37वां श्लोक है। बड़ा अद्भुत श्लोक है, और उसमें घर जाने का रास्ता है। घर जाने का रास्ता है। जैसे भूले भटके लोगों के पास एक मैप होता है ना, उसको देख देख के वो, नहीं आजकल मैप का ज़माना नहीं है बल्कि उसका है जीपीएस है, जीपीएस का ज़माना है। तो ये जीपीएस है आपके लिए घर जाने के लिए, पूरा उसमें रास्ता है। बड़ा अद्भुत श्लोक है, मिस मत कीजिएगा। और आप सब कीर्तन भजन करते रहो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और कीर्तन में प्रगति करो। मैं आपके कीर्तन में, भजन में, सत्संग में, साधना में प्रगति देखना चाहता, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। कई आदमियों को हम देखते हैं, एक आदमी को मैंने देखा, पिछली बार उससे हट्टा कट्टा मिला था मैं, और अब देखा उसको पैरालाइज हो गया, उठ ही नहीं पा रहा, और वो बिल्कुल तंदुरुस्त ऑल ऑफ सडन। तो हमारे पास समय नहीं है। तो आप सब कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय और जी 37वां श्लोक। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के पीते हैं, वे भौतिक भोग से विख्यात भगवत भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। ये जो श्लोक, इसमें मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये जो श्लोक है ये वापस आपके घर जाने का रास्ता बता रहा है। वापस आप अपने घर कैसे चले जाओ ये रास्ता बता रहा है। इस श्लोक में समझाया गया है कि आप वापस अपने घर कहाँ जा सकते, कौन सा घर, उसका भी उल्लेख यहां पर हो गया है, भगवत धाम। और भगवत धाम में कहां पर, भगवान के चरण कमलों में। कितना बड़ा स्थान, कितना बड़ा स्थान। श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों में भगवत धाम वापस चले जाते हैं। मात्र हरि कथा श्री कृष्ण लीला सुन 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 के। क्यों कि जैसे 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 कोई श्री कृष्ण कथा सुनता है, जैसे 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 कोई सत्संग सुनता है, जैसे जैसे, अच्छा एक बात बताओ, सत्संग का यहाँ अर्थ स्पष्ट निकला है श्री कृष्ण कथा, क्योंकि आज कलयुग में सत्संग के नाम पे पता नहीं कितने भाषण दिए जाते हैं और उन भाषणों का उद्देश्य मानसिक उपज। याद रखना, कोई भी सत्संग मानसिक विचार नहीं होते। अभी पिछले दिनों एक व्यक्ति जो खुद को महात्मा कहलाता है मेरे पास आया मिलने के लिए, और मिलकर उसने मुझे कहा कि मुझे आपके आश्रम में मौका दीजिए ना सत्संग करने का। अब सुनिएगा, मुझे आपके आश्रम में मौका दीजिए सत्संग करने का, सेवा करने का, क्योंकि मेरे भी विचार जो है बहुत ऊंच कोटि के हैं। वो पहले ही स्थान पे मार खा गया, क्या कहकर, मेरे विचार, आपके विचार हमें क्या कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार भगवत धाम नहीं ले जा सकते। भगवत धाम आपको शास्त्र ले जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो भगवान विचार चाहिए। इसीलिए गीता में बार बार आया भगवान वाच, ये भगवान की वाणी है। हमें वो शब्द चाहिए जो भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन को सुनाया।
भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को सुनाया, या उनकी लीलाएं सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। हमें वो विचार चाहिए, आपके और मेरे विचार नहीं चाहिए, क्योंकि आपके और मेरे विचार से कभी सत्संग नहीं हो सकती, चर्चा हो सकती, बातचीत हो सकती, गपशप हो सकते हैं, लेकिन सत्संग तो सत्य के विचार जो शास्त्रों में है और शास्त्रों के अनुसार जो विचार है। इसलिए जब भी किसी महापुरुष की सत्संग सुनो तो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए, गुरु, साधु और शास्त्र। जो गुरु कहता है, समझ लेना, जो गुरु कहता है वो बात शास्त्रों में भी होनी चाहिए। जो गुरु कहता है वो बात शास्त्रों में भी होनी चाहिए, और वही बात जो गुरु कहते हैं वो हमारे पहले के आचार्यों ने भी कही हो। ये चेक एंड बैलेंस, नहीं तो कोई भी आदमी यहां गुरु बन जाएगा। आजकल तो हमारे भारत में किसी पे कोई रोक टोक तो है नहीं, कुछ भी अपने मन से किताबें लिख देते हैं लोग, अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं। तो जो अपने मन से लिखा जाए वो कभी शास्त्र नहीं होता है। वो अच्छी बुक हो सकती है, लेकिन धर्म ग्रंथ वही है जो ईश्वर के द्वारा महापुरुषों ने लिखे हो। इसलिए यहां पर स्पष्ट कहा, आप कृष्ण कथा सुनिए, कृष्ण भजन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप कृष्ण कथा सुनिए, कृष्ण भजन कीजिए। ऐसे करने से होगा क्या? आपके जीवन का उद्देश्य जो दूषित था वो पवित्र हो जाएगा। दूषित था अर्थात वो संसार के पीछे दौड़ रहा था, दूषित था अर्थात वो इंद्रियों के भोगों का लक्ष्य बना के जी रहा था, दूषित था अर्थात उसको मात्र संसार में ही प्राप्ति चाहिए थी, संसार की ही प्राप्ति चाहिए थी, और अब आहिस्ता 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 वो संसार प्राप्ति के बजाय भगवान प्राप्ति चाहता है। ये दूषित लक्ष्य पवित्र हो गया। जब आपका जीवन ये सोचने लगता है कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे भजन चाहिए, तब आपका लक्ष्य पवित्र हो गया। और मुझे ये बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जितनी माताएं और जो सज्जन यहां बैठे हैं, इन सबों का लक्ष्य अब पवित्र हो गया है। अब जो संसार की चर्चा होती थी अब वो भगवान चर्चा होती है, जो संसार की बातें होती अब वो भजन हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये कब संभव हुआ? कब संभव हुआ? इसके लिए संतों ने कहा, बोली मेरी बदल गई, अब मेरे बोलने का ढंग बदल चुका है। पहले मैं संसार की चर्चाओं में लगा रहता था, अब मैं हरि नाम में लगा हूं। पहले मैं संसार की विषयों वासनाओं की बातों में लगा था, अब मैं पवित्र शब्दों का उच्चारण करके हरि कीर्तन करता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पहले मेरा समय संसार में टाइम पास के लिए जाता था, अब मेरा समय कृष्ण कथा में टाइम यूज में जा रहा है। पहले समय पसार होता था, अब समय का सदुपयोग हो रहा है। एक एक पल मेरा सदुपयोग में जा रहा है, क्योंकि वो एक एक पल मैं कृष्ण के साथ बिता रहा हूं, मैं कृष्ण चर्चा में बिता रहा हूं, मैं कृष्ण कथा में बिता रहा हूं, मैं कृष्ण कीर्तन में बिता रहा हूं, मैं कृष्ण दर्शन में बिता रहा हूं, मैं कृष्ण के पीछे विचार करके बिता रहा हूं। इसलिए वो मेरा एक एक पल सदुपयोग में जा रहा है, वो मेरा क्षण पवित्र हो गया। ये कैसे हुआ? हाँ, बोली मेरी बदल गई, अब मेरे बोलने का ढंग
बदल गया। बोली मेरी बदल गई, यही तन यही देश। मेरा शरीर नहीं बदला, वो तो काला था तो काला है, गोरा तो गोरा है, मोटा है तो मोटा है, पतला है तो पतला, लंबा था तो लंबा है, छोटा तो छोटा था, स्त्री का था स्त्री का था, पुरुष का था तो पुरुष का था, जो जहाँ था वो वैसा ही है। यही तन यही देश, जहां रहता था वहीं रह रहा हूं। बोली मेरी बदल गई, यही तन यही देश। खारी से मीठी भई, पहले मैं कौवे की तरह टरटराता था और कुत्ते की तरह भौंकता था। कौवे की तरह टरटराता था और कुत्ते की तरह भौंकता था। खारी से मीठी भई, अब मैं कृष्ण का कीर्तन करता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरि हराय नमः। कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन। खारी से मीठी भई, जब पाया सतगुरु उपदेश। जब मेरे गुरुदेव की कृपा मुझ पे हुई, मेरे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, मेरे गुरुदेव का संग प्राप्त हुआ, और उस पवित्र वाइब्रेशन ने, पवित्र तरंगों ने मेरे लक्ष्य में परिवर्तन कर दिया, मेरे मन में परिवर्तन कर दिया, मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया। और अब खारी से मीठी भई, जब पाया सतगुरु उपदेश। पहले 2 लोग भी मुझे सुनते नहीं थे, अब 10 लोग मुझे सुनते हैं। क्यों? अब मैं मीठा बोल रहा हूं। किसके लिए? कृष्ण के विषय।